भारत के बढ़ते कदमों को अब दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती, लेकिन महाविकास अघाड़ी, ये जो गठबंधन है, गठबंधन ठगबंधन है, ठगबंधन, उनको तकलीफ है। कितना बांटोगे देश को, जाति में, पार्टी में। नागपुर वालों, ये कांग्रेस थी जिसने देश को बांटा। 1947 में देश स्वतंत्र तो हुआ, आजाद तो हुआ, लेकिन अखंड भारत हमको नहीं मिला। सत्ता प्राप्त करने की, जल्दी सत्ता प्राप्त करने की चाह में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की अगुवाई में देश के टुकड़े कर दिए गए। एक हिस्सा पाकिस्तान बन गया, एक हिस्सा बांग्लादेश है। आज मेरा सौभाग्य है कि आज मैं अपने छोटे भाई और महाराष्ट्र के अत्यंत लोकप्रिय नेता देवा भाई के चुनाव प्रचार में आया हूं। युवा मोर्चे से हम लोगों ने साथ काम किया है, और जब भी वो चुनाव लड़ते हैं तो मैं उनका चुनाव प्रचार करने आता हूं। अभी मैं झारखंड का प्रभारी हूं। कल झारखंड में पहले चरण का मतदान समाप्त हुआ है, और आज मैं पूरे विश्वास से कह रहा हूं 2/3 बहुमत से झारखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है। मैं वहां चुनाव प्रचार में लगा था, देवा भाऊ का फोन आया और उन्होंने कहा कि मेरी छोटी जनता आपको याद कर रही है, तो तुमने पुकारा और हम चले आए। देवेंद्र जी अद्भुत नेता हैं। मैं इसलिए नहीं कह रहा कि मेरे छोटे भाई हैं, उनका पूरा जीवन नागपुर का और महाराष्ट्र की जनता की सेवा को समर्पित है, और उनका व्यक्तित्व बहुत बड़ा है। और अपने में तो सब जीते हैं, कीट पतंगे भी जीते हैं, पशु पक्षी भी जीते हैं। अपने लिए जिए तो क्या जिए, तू जी अबे जमाने के लिए, और जमाने के लिए जीने का काम किया है तो देवेंद्र फडणवीस जी ने। इससे बड़ा उदाहरण क्या हो सकता है। महाराष्ट्र के विकास के लिए, जनता के कल्याण के लिए। मैं जानता हूं जब यह सत्ता परिवर्तन हो रहा था तब हर एक ये मानता था देश में कि महाराष्ट्र के अगले मुख्यमंत्री परिवर्तन के बाद देवेंद्र फडणवीस होंगे, लेकिन ये देवेंद्र जी थे जिनके माथे पर सिकन नहीं आई, और महाराष्ट्र के विकास के लिए उन्होंने कहा कि नहीं, मुख्यमंत्री संजय साहब रहे, और पार्टी ने आदेश दिया कि आप उप मुख्यमंत्री बनकर काम करो। इतना बड़ा दिल बहुत कम नेताओं का होता है। एक बार तालियां लगाकर देवेंद्र जी का स्वागत कीजिए। हाँ मामे आए। और जब विकास हुआ, अब नागपुर में आओ तो लगता नहीं है कि नागपुर है ये पुराना वाला, या काम गिनाने की जरूरत है क्या। 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा काम नितिन गडकरी जी और देवेंद्र फडणवीस जी की जोड़ी में किए हैं। काम गिनाने की जरूरत नहीं, काम बोलता है। और मेरा पूरा विश्वास है कि महाराष्ट्र को दुनिया के सबसे अच्छे राज्यों में से एक राज्य बना के ये दिखाएंगे। अभी लाल की बहना का जिक्र हो रहा था। भारतीय जनता पार्टी के डीएनए में है जनता का कल्याण। हमारे महाविकास अघाड़ी वालों को बड़ा दर्द हो रहा है। ये 1500 रुपया क्यों? मैं बताता हूं क्यों। मेरे बहनों और भाइयों, आप बताओ,
इस धरती के संसाधन पर बहनों का भी हक है कि नहीं है? जोर से बोलो ना, है कि नहीं? ये धरती, ये हवा, ये पानी, ये खदाने, ये जल, ये जमीन, ये जंगल, आदि आबादी का भी तो हक है। मध्य प्रदेश में देखता था, हमारी गरीब बहन को अगर 1000 रुपए की जरूरत भी पड़ जाती थी तो कई बार हाथ फैलाना पड़ते थे। सावन का महीना आया, माए के जाना है, तो हमारे बहन ने कहा कि मैं नहीं गई। मिलकर क्यों नहीं दी थी? बोले जब माए के जाती हूं तो भैया के बेटा बेटी दौड़ते हैं, बुआ जी आई है, हमारे लिए क्या लाई है। और जब कुछ ले नहीं जा पाती तो मन बड़ी संकोच से भर जाता, इसलिए मैं गई नहीं। मैंने बचपन से मध्य प्रदेश की धरती पर देखा था, हमारी गरीब बहनें जो मजदूरी करती है, बेटा बेटी के जन्म देने के 2 दिन पहले तक मजदूरी करती थी, और बेटा बेटी को जन्म दिया 8 दिन नहीं होते थे कि फिर फटी साड़ी का टुकड़ा माथे पे बांध के फिर खेतों पर काम करने जाती थी। तब मेरी आत्मा रोती थी कि हे भगवान, वो दिन कब आएगा कि इस गरीब बहन को भी बेटा बेटी को जन्म देने के बाद महीना 2 महीना आराम करने का मौका मिल जाए। ये लाड़की बहना चुनाव की योजना नहीं है। मध्य प्रदेश में पहले बनी लाडली लक्ष्मी योजना, महाराष्ट्र की स्थिति अलग थी, लेकिन बेटी के जन्म को अभिशाप मान लिया जाता था। बेटा जब पैदा हो तो शहनाई बजाओ, ढोल बजाओ, फटाके फोड़ो, बधाई गाओ, और बेटी अगर पैदा होगी तो माता के अरिंद उतर जाता था। सेक्स रेशियो बदल रहा था, 1000 बेटों पे केवल 9 से 12 बेटियां पैदा हो रही थी। और तब मन में यह भाव आया कि बेटा बेटी के जन्म में अंतर अगर बढ़ता गया तो सृष्टि का क्या होगा। मैं मध्य प्रदेश में उस समय चाहता था, शैलेंद्र जी और गौरव यहां बैठे, बेटी नहीं बचाओगे तो गेहूं कहां से लाओगे। लेकिन केवल भाषण से काम नहीं चलता। मुझे लगा महिला सशक्तिकरण के ठोस कदम उठाने पड़ेंगे। और जो पहले बनी ना लाडली लक्ष्मी योजना, एक सभा में वो बोल रहा था कि बेटी को आने दो, बेटी है तो कल है। एक बूढ़ी अम्मा खड़ी में बड़ी बात कर रहा है, बेटी को आने दो, बेटी आ गई और बड़ी हो गई तो शादी में दहेज का इंतजाम क्यों करवाएगा। मुझे लगा कि भाषण से नहीं होगा कुछ। और तब मन में यह विचार आया कि बेटी मध्य प्रदेश की धरती पर पैदा हो तो लखपति पैदा होनी चाहिए। और मैंने अपने अफसरों को बुला के कहा कि ऐसी योजना बनाओ कि बेटी लखपति हो जाए। पहले तो मैं मजाक माना कि नया नया अधिवेशन मुख्यमंत्री बनाया, 2005-6 की बात है, बाद में ठंडा हो जाएगा। लेकिन हम पीछे पड़ गए और हमने बनाई योजना लाडली लक्ष्मी, और ये तय किया कि बेटी के पैदा होते ही बेटी के नाम से 30,000 रुपए से ज्यादा उसके अकाउंट में जमा कर देंगे और सीधे उसको पढ़ाई से लेना। वो 5वीं पास करके 6वीं जाए तो 2000, 8वीं पास करके 9वीं में जाए तो 4000, 10वीं पास करके 11वीं में जाए तो 7,500, 12वीं में फिर 6,000, कॉलेज में जाए तो 12,500, पास आउट करे तो 12,500 और 21 साल की हो जाए तो सीधे 1 लाख रुपया मिल जाए। बेटी पैदा हो तो लखपति पैदा हो। आज 50 लाख से ज्यादा लाडली लक्ष्मी बेटियां मध्य प्रदेश में है। मैं कांग्रेसियों को कहना चाहते हैं, ये राजनीतिक सुविधा नहीं है, वोट प्राप्त करने का माध्यम नहीं है। 50% रिजर्वेशन स्थानीय निकाय के चुनाव में सबसे पहले हम लोगों ने दिया। हम लोगों ने तय किया कि बेटी की शादी कई बार गरीब की मजबूरी बन जाती है, तो मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना बनाकर तय किया कि बेटियों की शादी मामा करेगा, सरकार करेगी, माता पिता को परेशान होने की जरूरत नहीं। ऐसी श्रृंखला की है, लेकिन फिर भी मन को पूरा संतोष नहीं मिला, चैन नहीं मिला। मुझे लगा कि गरीब बहन की जिंदगी बदले कैसे। और तब मन में ये ख्याल आया, क्यों बहनों की आंखों में आंसू रहे, क्यों 1000-2000 की हाथ फैलाए, क्यों बहन मजबूर रहे। ऐसी योजना बनाए कि हर बहन का एक अकाउंट खुले और उस अकाउंट में हर महीने पैसे आए। जब चाहे बहने बैंक जाए तो जब पहले पैसे निकाल के ले आए,
उस पैसे पर उनका अधिकार हो। और तब मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना का उदय हुआ और तय किया कि हर महीना बहनों के खाते में पैसे डालेंगे। जब हमने पहले कहा तो लोगों को भरोसा नहीं हुआ, कांग्रेस के लोगों ने नहीं, भाभी बहुत विरोध किया, ये फ्रीवीज है, ये फ्री में बांट रहे हैं। अरे ये फ्रीवीज में आधी आबादी को पूरा न्याय। मैंने मध्य प्रदेश को पूछा था कि ये योजना बनाने के बाद जिंदगी में क्या परिवर्तन आया। अधिकांश बहनों का जवाब था, भैया हमारे घर में हमारी इज्जत बढ़ गई, हमारा मान बढ़ गया, हमारा सम्मान बढ़ गया। एक बहन बोली, आजकल तो सास बड़ी प्यार से बोलती है, बहू कैसी हो, रोटी में थोड़ी घी लगा लो। कई बहनों ने मेरे कहा कि आजकल तो उनके तेवर ही बदल गए हैं। पहले तो डांटा पीटा करते थे, अब कहते पप्पू की मम्मी ठीक तो हो, पैसा आगे तो नहीं आए। और ये बात जो है बताई जा रही थी, ये बहनें जो पैसे का दुरुपयोग नहीं करती। मैं भाई की गारंटी नहीं ले सकता कि गड़बड़ सड़बड़ कर जाए, लेकिन बहनों ने पैसे का दुरुपयोग कभी नहीं किया। मध्य प्रदेश में भी 3 महीने का पैसा इकट्ठा करके सिलाई मशीन खरीद ली और कपड़ा सीके अपनी आमदनी बढ़ाने का काम कर लिया। किसी ने फल का ठेला, किसी ने सब्जी की दुकान, अलग अलग छोटे छोटे काम शुरू कर दिए और ये लाडली बहना ने बहनों की जिंदगी बदल दी। मैं शिंदे साहब को, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जी को और अपने मित्र और भाई देवेंद्र फडणवीस जी को, पवार साहब को, सबको बधाई देना चाहता हूं कि लाडली बहना योजना उन्होंने इस महाराष्ट्र की धरती पर लागू करके बहनों की जिंदगी बदलने का काम किया। और अब तो 1500 में 2100। मेरी बहनें चिंता मत करना, अब कोई राज्य बच नहीं सकता। कोई मजबूरी में लागू करेगा तो कोई मर्जी से लागू करेगा। अब कल 3000 देंगे, 3000 अब तक कहां गए थे? मना कौन ने किया था? तुम्हारी भी तो सरकारें थी। पहले चले गए कोर्ट में, रोको रोको रोको, योजना खतरनाक है, चुनाव में मार डालेगी तो रोको। और अब कह रहे हम भी देंगे। लेकिन ये होता है दिल से मेरे बहन और भाइयों, अंतर आत्मा में जब दर्द होता है, बहनों की तकलीफ देखते तब लाडली बहना योजना बनती है। हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जनता की सेवा को ही भगवान की पूजा मानते हैं। ऐसे एक नहीं, ऐसी कई योजनाएं। और यहां तो लाल का भाई भी बना दिया। नौजवानों को रोजगार देने के लिए, उनको बेहतर ट्रेनिंग देने के लिए, अगर हाथों में कौशल होगा तो काम कहीं भी मिल जाएगा। योजनाओं की एक श्रृंखला महाराष्ट्र की धरती पर शुरू हुई है। लेकिन कांग्रेस क्या कर रही है? उद्धव ठाकरे जी तो मैं बातें नहीं करूंगा, ना इधर की रहे ना उधर करे, ना खुदा ही मिला ना विशाले सनम। वाला साहब जी को स्वर्ग में तकलीफ देने का पाप किया इनने। ये महाविकास आघाड़ी है क्या? क्या इनका आचरण एक है? क्या इनके विचार एक है? क्या इनके व्यवहार एक है? कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानमती में कुल्ला जोड़ा। और ये कुल्ला केवल कमाया करेगा। ये दीक्षा भूमि है। आप आजकल जात पात की बात कर रहे राहुल गांधी, आरक्षण के बारे में
देश में अलग बात कहते हैं, बाहर जाके अलग बात कहते हैं। यहां कहते हैं भाजपा आरक्षण विरोधी है, लेकिन जब दुनिया में जाते हैं तो वहां जाके कहते हैं कि मौका मिलते ही आरक्षण समाप्त कर दिया जाएगा। हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का जितना अपमान कांग्रेस ने किया किसी ने नहीं किया। मित्र मेरे घर में भारत रत्न कर दिया, एक सरकार ने दिया, इसमें भारतीय जनता पार्टी शामिल थी। नरेंद्र मोदी जी ने कहा, नरेंद्र मोदी जी अद्भुत नेता है, मुझे गर्व है, कहते एक वैभवशाली भारत, एक गौरवशाली भारत, एक संपन्न भारत, एक शक्तिशाली भारत का निर्माण नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है। मैं कई वर्षों तक मुख्यमंत्री रहा हूं। पहले जब मुख्यमंत्री के रूप में दुनिया के किसी देश में जाते थे, जब श्रीमान मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री हुआ करते थे, तो देश को दुनिया में कोई मान नहीं देता था, सम्मान नहीं देता था। पिड्डी से देश हमें डराते थे। लेकिन मित्रों आज भारत के बिना दुनिया चल नहीं सकती। बाइडेन हो चाहे ट्रंप हो, पुतिन हो चाहे जेलेंस्की हो, सब मोदी 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 के नारे लगाते हैं। रूस और यूक्रेन के युद्ध में हमने देखा, भारत के बच्चे यूक्रेन में फंसे थे, माता पिता चिंतित थे, बचेंगे कि नहीं बचेंगे, जिंदा लौटेंगे कि नहीं लौटेंगे। मोदी जी ने फोन उठाया और एक फोन किया पुतिन साहब को और एक किया यूक्रेन के राष्ट्रपति को, और सीधे कहा कि हमारे बच्चे फंसे हैं, वो बाहर निकलेंगे, जब तिरंगा झंडा लेकर बाहर निकलेंगे युद्ध बंद कर देना, युद्ध विराम कर देना। भारत के बच्चे भारत माता की जगहों में निकले, हाथों में तिरंगा लहरा रहा था। रूस ने युद्ध बंद कर दिया, यूक्रेन ने युद्ध बंद कर दिया, और भारत माता की जय का उद्घोष करते हुए भारत के बच्चे सुरक्षित बाहर निकल आए। ये आज का भारत है। आज दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है हम। मोदी जी के तीसरे टर्म में तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा भारत। भारत के बढ़ते कदमों को अब दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। लेकिन महाविकास अघाड़ी, ये जो गठबंधन है, गठबंधन नहीं, ठगबंधन है, ठगबंधन। इनको तकलीफ है। कितना बांटोगे देश को, जाति में, पार्टी में। नागपुर वालों, ये कांग्रेस थी जिसने देश को बांटा। 1947 में देश स्वतंत्र तो हुआ, आजाद तो हुआ, लेकिन अखंड भारत हमको नहीं मिला। सत्ता प्राप्त करने की, जल्दी सत्ता प्राप्त करने की चाह में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की अगुवाई में देश के टुकड़े कर दिए गए। एक हिस्सा पाकिस्तान बन गया, एक हिस्सा बांग्लादेश है। आज अखंड भारत हमको नहीं मिला। लेकिन आज ये फिर बांटने वाले, और उस समय धारा 370, एक देश में 2 निशान, 2 विधान, 2 प्रधान, ये छोड़ के गए पंडित नेहरू। मुझे गर्व है ये कहते हुए, जनसंघ के समय से हमने संकल्प लिया था, एक देश में 2 निशान, 2 विधान, 2 प्रधान नहीं रहेंगे। लोग मजाक उड़ाकर तो हो नहीं सकता। कश्मीर में लोग कहते थे खून की नदियां बह जाएगी, आग लग जाएगी। ये तो जैसे जैसे बीजेपी कहती है, लेकिन जैसे आपने आशीर्वाद दिया, भारतीय जनता पार्टी अकेली बहुमत में आई, मोदी जी के नेतृत्व में धारा 370 समाप्त कर दी गई। एक देश में 2 निशान, 2 विधान, 2 प्रधान समाप्त हो गए। लेकिन डर हो रहा है कांग्रेस को, करें धारा 370 फिर से लाएंगे। अगर पाकिस्तान भी कहता धारा 370